हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे मोड ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, मोड ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कोई भी रैंडम वेरिएबल x बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है अगर उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम ऐसे डिफाइन करते हैं NCX p raised to power x q raised to power n minus x for x 0 1 2 up to n and अदरवाइज इनके अलावा अगर x की कोई वैल्यू होती है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारे पास 0 होता है वेयर p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बायनॉमियल के केस में हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, मोड ऑफ बायनॉमियल इसकी मोड की वैल्यू, मोड इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px, जो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, फॉर विच दिस px इज मैक्सिमम। आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मैक्सिमम होगा, तो वो आपका इसका मोड होगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लेकर चलेंगे स्टेप बाय स्टेप px डिवाइडेड बाय px माइनस 1। हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो px होता है NCX p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x, और px माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी, जहाँ x है वहाँ x माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो q की पावर n माइनस, अब x माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो n माइनस x प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, NCX को बोलते हैं n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में हमारे पास ये वैल्यू आएगी और डेनोमिनेटर में n फैक्टोरियल x माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड n माइनस x प्लस 1 का फैक्टोरियल। डेनोमिनेटर में ये आ जाएगा, साथ में p की पावर x माइनस 1 एंड q की पावर n माइनस एक्स प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए, जो टर्म्स कैंसिल होंगी उनको हम कैंसिल कर देंगे। आपके पास बची हुई टर्म्स क्या क्या बचेंगी, देखिए p की पावर ऊपर 1 बचेगी, x और x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होकर q की पावर नीचे एक्स्ट्रा है तो एक पावर नीचे बच जाएगी। साथ में ये x माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये x फैक्टोरियल है, इसको हम रिवर्स में कर देते हैं, x माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल। नीचे बचेगा आपके पास x फैक्टोरियल और n माइनस एक्स का फैक्टोरियल। तो देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल सा ही बचा है। नीचे x बच जाएगा, x माइनस 1 फैक्टोरियल से इसको ब्रेक कर लेंगे x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल में। ये आपके पास ऊपर वाली टर्म में को हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे x फैक्टोरियल है, इसको x इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल और ऊपर n माइनस एक्स का फैक्टोरियल। तो देखिए, ये इससे कैंसिल हो गई टर्म आपकी और ये इससे हो गई। डेट मीन्स क्या क्या बच गया है हमारे पास, यहाँ से आपके पास बच गया है n माइनस एक्स प्लस 1 इंटू p डिवाइडेड बाय x इंटू क्यू। हमारे पास ये टर्म बच गई है। अब देखिए, इसमें हम एक्स क्यू को ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। एक टर्म आपके पास ये है, एक्स क्यू को हमने इसमें ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, डिवाइडेड बाय एक्स क्यू। अब एक बार 1 इसको इकट्ठा रखते हैं, इस पूरे फैक्टर को इकट्ठा रखते हैं, एक बार इसके नीचे लेकर जाएंगे तो 1 बच जाएगा, और जब आप इस पूरे के नीचे n माइनस एक्स प्लस 1 इंटू पी माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय एक्स क्यू, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए, n माइनस एक्स, ये यहाँ पर आपके पास ये एक्स क्यू है और ये एक्स पी है, तो यहाँ n प्लस 1 p अलग फैक्टर बना लेते हैं और पी एक्स माइनस का पी एक्स और माइनस का क्यू एक्स है, तो यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो p प्लस क्यू ये टर्म आ जाएगी डिवाइडेड बाय एक्स क्यू। अब p प्लस क्यू हमेशा 1 होता है, डेट मीन्स आपके पास बच गया 1 प्लस n प्लस 1 p इंटू पी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यू। देखिए, ये टर्म हमारे पास बच गई है। अब यहाँ से 1 प्लस दिस। अब मोड हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसके लिए आपके पास पी एक्स जो है वो मैक्सिमम आए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2 केसेस लेकर चलने हैं। एक केस में जब आप ये वैल्यू n प्लस 1 इंटू पी, अगर आपकी ये वैल्यू इंटीजर हो और नॉन इंटीजर हो, 2 केसेस लेकर चलेंगे हम, उन पर आपकी वैल्यू डिपेंड करेगी। तो देखिए, दोनों केसेस आपको क्या क्या लेने हैं 1 बाय 1। पहले हम लेते हैं n प्लस 1 p को नॉन इंटीजर लेते हैं। फर्स्ट केस में हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे अब यहाँ पर, उस पर आपकी वैल्यू डिपेंड करेगी। व्हेन
n+1 इंटू पी, दिस इज़ नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स ये कोई फ्रैक्शन का नंबर आएगा हमारे पास। तो हम इसको n+1 इंटू पी को m प्लस सम f लिख लेते हैं, वेयर m क्या है, कोई इंटीजर है और f जो है वो कोई फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। ताकि सपोज ये वैल्यू आपकी, सपोज ये इंटीजर नहीं है, सपोज 2.5 है तो 2m हो जाएगा और 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो इसका f की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हमने, वेयर f फ्रैक्शनल पार्ट है तो ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में हमारा लाई करेगा, तो हमने इसको नॉन इंटीजर लिख लिया m प्लस f, वेयर f फ्रैक्शनल है सच डैट f की वैल्यू 0 से 1 है और m कोई इंटीजर है हमारे पास। तो देखिए px बाय px माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से जो हमने अभी ऊपर निकाली थी, ऊपर हमने वैल्यू निकाली थी ये n+1 इंटू पी माइनस एक्स बाय एक्स क्यू। तो यहाँ पर n+1 इंटू पी की जगह पर हम m प्लस एफ पुट कर देते हैं, m प्लस एफ माइनस एक्स बाय एन एक्स क्यू, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पर, हमें ये दिखाना है कि इसकी वैल्यू आपकी ये वैल्यू 1 में ऐड होने पर ये पूरी वैल्यू आपकी 1 से, देखो px बाई px माइनस 1 की वैल्यू आपकी 1 प्लस समथिंग आई है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आएगी तो 1 में कुछ ऐड होगा, डेट मीन्स ग्रेटर देन 1 बन जाएगा ये, और अगर ये नेगेटिव होगा तो 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो ये लेस देन 1 बन जाएगी वैल्यू आपकी, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करती है ये। तो इसका मतलब अब हम इसको चेक करेंगे अलग अलग केसेस में, ये कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो देखिए, अगर आप x की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू m तक वैल्यूज लेते हो, तब उस केस में आपके पास px बाय px माइनस 1 दिस विल बी ग्रेटर देन 1। क्यों होगा 1 से बड़ा, क्योंकि अगर सपोज आपने x की मैक्सिमम वैल्यू ले ली m, x अगर आपका m है तो m प्लस एफ माइनस m, आपके पास f बचेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा, पॉजिटिव तो है वो 0 से 1 के बीच की वैल्यू, डेट मीन्स 1 में कुछ फ्रैक्शनल पार्ट ऐड होगा तो वो 1 से ज़्यादा बनेगा ऑब्वियसली, डेट मीन्स उस केस में इसकी वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। तो आप x को 0 से लेकर m तक कोई भी वैल्यू पुट करें, ये आपका ग्रेटर देन 1 आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो और अगर आप वैल्यू लेते हो x की m+1, m+2 से लेकर n तक की वैल्यूज़, तो उस केस में हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये लेस देन 1 आएगी। क्यों आएगी, देखिए यहाँ से सपोज आपने x को m+1 पुट किया तो m+1 ऑब्वियसली m+f से बड़ा होगा क्योंकि f तो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, 0 से 1 के बीच का। सपोज ये 2.5 है और आपने m+1 लिया है, वो आपका 3 आ जाए, ठीक है, m2 है, ये 0.5 है तो 2.5 बन जाएगा और m+1 आपका 3 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली m+f में से जब आप m सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो m+1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नेगेटिव नंबर आएगा, डेट मीन्स 1 में से जब कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो लेस देन 1 वैल्यू आएगी। सिमिलरली आप x को m+2, m+3 अप टू n कोई भी वैल्यू पुट करें तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो ये पूरी वैल्यू आपकी लेस देन 1 बन जाएगी। तो 2 केसेस आ गए हमारे पास। तो फर्स्ट केस में देखिए यहाँ पर px, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाते हैं, x की वैल्यू 0 से m, तो x को 0 पुट करेंगे तो p0 बाय, यहाँ से सॉरी x को 1 पुट करते हैं, 0 का तो कोई इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो x की वैल्यू आपकी 1 पुट करते हैं इसके अंदर तो p1 बाय p0 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा आपके पास। तो आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं, जब x को 1 पुट करेंगे तो p1 बाय p0 इज़ ग्रेटर देन 1। सेकेंड क्या आ जाएगा, जब आप x को 2 पुट करेंगे तो p2 बाय p1 इज़ ग्रेटर देन 1। सिमिलरली अप टू आप x को m पुट करेंगे, लास्ट m है तो m बाय pm माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू आ गई। एंड सेकेंड केस हो गया, जब आप m+1 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी pm+1 बाय pm, दिस इज़ लेस देन 1। फिर सेकेंड पुट करते हैं m+2, pm+2 बाय pm+1, दिस इज़ लेस देन 1। लास्ट pn बाय pn माइनस 1 इज़ ऑल्सो लेस देन 1। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ 1 बाय 1 इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये रिजल्ट आ गया है हमारे पास। तो दोनों को अगर आप कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, p1 देखिए यहाँ से
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 इज ग्रेटर देन P0, मतलब P0 इज लेस देन P1, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो P1 लेस देन आ जाएगा P2 से, तो P1 लेस देन आ गया P2 से। फिर यहाँ से ऐसे चलते जाएंगे, ये आपकी सीरीज इंक्रीजिंग सीरीज बनती जाएगी। तो आपके पास PM ग्रेटर आ जाएगा PM-1 से, डैट मीन्स PM-1 ये आपका लेस आ गया PM से। आपकी ये डिक्रीजिंग सीरीज ऐसे चलती जाएगी। अब यहाँ से कनेक्ट करें तो ये PM+1 लेस देन PM, डैट मीन्स PM इज ग्रेटर देन दिस, तो यहाँ से सिंबल उल्टा हो जाएगा, अब डिक्रीजिंग सीरीज शुरू हो जाएगी। सिमिलरली PM+1 ग्रेटर देन PM+2, अब ये डिक्रीजिंग सीरीज शुरू हो गई है, अप टू लास्ट आ जाएगा Pn-1 इज ग्रेटर देन Pn। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू शुरू होती हैं और यहाँ पर वैल्यू वापस कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर है? Pm पर है ना मैक्सिमम वैल्यू, डेट मीन्स m जो है उस पर आपकी p की वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि इधर की सारी वैल्यू छोटी हैं, इधर की भी सब छोटी हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी इस पॉइंट पर आती है, px की मैक्सिमम वैल्यू एट m पर आएगी। डेट मीन्स इन दिस केस हमारे पास एक यूनिक मोड आएगा, या मॉडल वैल्यू भी बोल सकते हैं। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक मॉडल वैल्यू, इसको आप मोड, यही आपका मोड होगा फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड क्या हो गई वो मॉडल वैल्यू? m हो गई। m is the value at which px is maximum. So there exists a unique model value m. और m है क्या आपके पास? m क्या है? m हमने क्या लिया था? m को हमने लिया था n+1 p इज इक्वल टू m+f। तो m इसका इंटीग्रल पार्ट था, जो इंटीजर वाला पोर्शन था वो m था। ये अगर फ्रैक्शन आपने नॉन इंटीजर नंबर लिया था तो m उसका इंटीग्रल पार्ट था, ठीक है। तो m क्या है यहाँ पर? m इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ n+1 इंटू p। तो ये आपके पास मोड एग्जिस्ट कर गया। यही आपको फाइंड आउट करना था कि क्या मोड की क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस वो आपका मोड होगा। तो सिमिलरली अब सेकंड पार्ट करते हैं। पहले केस में हमने लिया था इसको नॉन इंटीजर, तो अब हम केस 2 डिस्कस करते हैं। इसमें हम लेंगे इसको एक इंटीजर वैल्यू। तो देखिए अब व्हेन n+1 इंटू p इज एन इंटीजर, जब ये एक इंटीजर होगा तो उस केस में देखिए मान लेते हैं n+1 इंटू p दिस इज इक्वल टू m, कोई m जहाँ पर एक इंटीजर है, ठीक है। हमने इसको किसी इंटीजर के इक्वल ले लिया। अब इसकी वैल्यू को आप ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, px/px-1 ये हमारा आया था 1 + n+1p माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यू। ऊपर हमने फाइंड आउट किया था, तो n+1 की जगह पर आप m पुट कर दीजिए डिवाइडेड बाय एक्स क्यू। ये वैल्यू आ गई है। अब देखिए, अब फिर से इस पर डिपेंड करेगा, हमें इसकी वैल्यू देखनी है कि किस x के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, किसके लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और किसके लिए 1 आएगी। जो भी केसेस आएंगे वो हमें इसके देखने हैं, ताकि टोटल वैल्यू आपकी 1 से लेस बनेगी या 1 से आपकी ग्रेटर बनेगी, वो आपको चेक करना है, या 0 बनेगी। तो इस पर डिपेंड करती है सारी कंडीशन। तो आप देखिए, अगर आप x की वैल्यू 1 से लेकर m-1 तक लेते हैं, तो उस केस में ये x की वैल्यू m-1 तक लेते हैं, तो लास्ट वैल्यू अगर आप देखें m-1, तो m में से m-1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव 1 बचेगा। तो 1 + 1 बाय एक्स क्यू आ गया हमारे पास। डैट मीन्स 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो ग्रेटर देन 1 आएगी वैल्यू, तो उस केस में ये आपका ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास केस ये, व्हेन x आपका लेंगे आप 1 से लेकर m-1 तक, तो हमारे पास px/px-1 दिस विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्योंकि उस केस में क्या होगा, x की वैल्यू आप m-1 भी पुट करते हैं, सबसे बड़ी भी, तो आपके पास ये 1 आएगा पॉजिटिव। अगर x को m-1 पुट करेंगे तो 1 + समथिंग पॉजिटिव 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो उस केस में ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड केस लेते हैं, व्हेन आप x की वैल्यू को m लेते हैं।
जब आप x को m लेंगे तो देखिए यहाँ पर x को जब आप m पुट करेंगे तो क्या होगा, m माइनस m 0, दिस बिकम 0, दैट मीन्स px बाय px माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1। उस केस में इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी पूरी। फिर हम लेते हैं x की वैल्यू आपकी m प्लस 1 से लेकर n तक। उस केस में आपका px बाय px माइनस 1 दिस विल बी लेस देन 1। क्यों होगा, देखिए यहाँ पर अगर आप m से बड़ी वैल्यू लोगे तो m में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो नेगेटिव नंबर आएगा, तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, डेट मीन्स लेस देन 1 वैल्यू बन जाएगी यहाँ से। तो m की आपके पास px बाय px माइनस 1 की ये 3 वैल्यूज़ आएंगी। तो जैसे हमने पिछले केस में किया था अब हम इसमें भी वैसे ही आप इसको फॉलो करेंगे। तो देखिए इससे हम सब वैल्यूज़ को पुट करते जाते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट x को 1 पुट करेंगे तो p1 बाय p0 इज़ ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स p0 इज़ लेस देन p1। फिर m को इसको 2 पुट करेंगे तो p2 बाय p1 इज़ ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स p1 इज़ लेस देन p2। क्लियर है सबको आई थिंक। फिर m माइनस 1 लास्ट पुट करते हैं, m माइनस 1 तो नीचे m माइनस 2 आएगा, डेट मीन्स pm माइनस 2 इज लेस देन pm माइनस 1। अब यहाँ से देखिए x को m पुट करेंगे तो pm बाय pm माइनस 1 इज इक्वल टू 1, डेट मीन्स pm माइनस 1 इज इक्वल टू pm। फिर m प्लस 1 पुट करेंगे तो pm प्लस 1 बाय pm इज लेस देन 1, डेट मीन्स pm जो है डैट इज ग्रेटर देन pm प्लस 1। m प्लस 1 यहाँ पुट करेंगे तो दिस इज ग्रेटर देन pm प्लस 1। देखिए अब फिर से डिक्रीजिंग सीरीज शुरू हो गई है। फिर m प्लस 2 पुट करेंगे तो pm प्लस 2 लेस देन आएगा pm प्लस 1 से, तो मतलब pm प्लस 1 ग्रेटर आ गया pm प्लस 2 से। सिमिलरली लास्ट में pn आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये सारी वैल्यू छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है यहाँ तक। उसके बाद वैल्यू फिर से डिक्रीज होनी शुरू हो गई है, डेट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू आपकी p की इस पॉइंट पर आती है, मैक्सिमम वैल्यू। अब ये 2 पॉइंट हैं m और m माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हेयर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय मॉडल, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय मॉडल, दैट मीन्स 2 मोड आएंगे, 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू आएंगे। ऐसे 2 पॉइंट आ गए जहाँ पर वैल्यू px की मैक्सिमम है, एक पॉइंट आ गया m और एक आ गया m माइनस 1। सो देयर एग्जिस्ट 2 मॉडल वैल्यूज, 2 मॉडल वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। कौन कौन सी, एक m माइनस 1 एंड m, ये 2 मॉडल वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी। तो यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम होगा तो ये 2 मोड आ जाएंगे। क्लियर है आई थिंक आप सबको। वेयर m और m माइनस 1 क्या था, m हमने क्या लिया था, m की वैल्यू हमने ली थी ये n प्लस 1 p इज इक्वल टू m पुट किया था कोई इंटीजर, तो n प्लस 1 इंटू पी m है तो n प्लस 1 p माइनस 1 वो m माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आपका मोड आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आर्टिकल आपका हो गया है कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो मोड, जिसमें आपको मोड फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, डिटरमाइन द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द मीन इज 4 एंड वेरिएंस इज 3। आपको वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है जिसका मीन 4 है एंड वेरिएंस 3 है, एंड फाइंड इट्स मोड, और फिर उसका मोड भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक्स रैंडम वेरिएबल बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हमें मीन और वेरिएंस गिवन है तो हमें एन और पी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होंगी। तो देखिए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ये होता है EX इज इक्वल टू NP। ये मैंने आपको पिछली बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियोस 2 और बना रखी हैं, जो आपको आप उसमें से देख सकते हैं मीन एंड वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करना है। तो EX इज इक्वल टू NP मीन होता है जिसकी वैल्यू हमें 4 गिवन है, एंड वेरिएंस ऑफ x, इसको ऐसे डिनोट करते हैं वेरिएंस ऑफ x को, जिसकी वैल्यू होती है NPQ, वो हमें यहाँ पर 3 गिवन है। 2 वैल्यूज़ आपको गिवन है। अब इसको इससे डिवाइड कर दें, अगर हम NPQ को NQ से अगर हम डिवाइड कर दें तो 3/4 आ जाएगा आपके पास। किसकी वैल्यू, हमारे पास Q की वैल्यू,
3/4 आ जाएगी। तो p की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि p क्या होता है 1 माइनस q, तो 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, 1/4 p हो जाएगा हमारे पास। अब हम n इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि n p q हमारे पास 3 था, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/p इंटू q। तो p की वैल्यू है 1/4 और q की वैल्यू है 3/4, दैट मीन्स हमारे पास 16 आ जाएगा यहाँ से n की वैल्यू। अब n 16 आ गया है। अब देखिए हमारे पास दोनों पैरामीटर n p दोनों पैरामीटर आ गए हैं 16 एंड p की वैल्यू आई है 1/4। अब हमें निकालना है मोड। तो देखिए मोड निकालने के लिए अभी हमने किया, मोड कैसे निकलता है n+1 इंटू पी पर डिपेंड करता है। तो n+1 इंटू पी, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, n है 16, p आपके पास आ गया है 1/4, तो 17/4 डेट मीन्स 4.25 वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये इंटीग्रल नहीं आया है, तो फर्स्ट केस होगा यहाँ पर अप्लाई, जब ये इंटीजर नहीं होता तो मोड हमारा जो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, जैसे हमने आर्टिकल में m+f लिया था तो मोड लास्ट में हमारा m आया था फर्स्ट केस में। तो यहाँ पर 4.25 है विच इज़ नॉट इंटीजर। अब इंटीजर नहीं है तो उस केस में मोड हमारा क्या होता है, यूनिक वैल्यू होती है, और जो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है वो हमारा मोड होता है। तो हेंस यहाँ पर 4 इज़ द मोड ऑफ दिस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड हमारे पास 4 आएगा जो इसका इंटीग्रल पार्ट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मोड फाइंड आउट करना समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।